We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. देखिए, इंग्लैंड की टीम अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है ना तो सबसे बेहतरीन कैप्टन आपके लिए इस मैच में स्मॉल लीग का यही रहेगा। बैटिंग करती है तो उस केस में आप ड्रॉप करके ब्रैडली करी को ले लेना, बट अगर बॉलिंग करती है तो उसको ड्रॉप करके इसको लेना है आपको। स्कॉटलैंड की तरफ से अगर कोई सबसे भरोसेमंद प्लेयर है ना वो यही है, और सिलेक्शन आपके सामने 14% ओनली। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आज के दिन का दूसरा T20 वर्ल्ड कप का मैच होगा इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच, इसके बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से प्लेयरों को आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम में लेना चाहिए, किन को ड्रॉप करना चाहिए कप्तानी के लिए, क्योंकि इस मैच में 4-5 ऑप्शन है, जिनमें अगर मैं हाईलाइटेड प्लेयर्स का नाम लेता हूँ तो जॉस बटलर हो गया, फिलिप सोल्ट हो गया, सेम करन हो गया, क्योंकि आपको पता है अभी के टाइम पे इंग्लैंड की तरफ से सबसे बढ़िया कप्तानी के लिए ऑप्शन ही वही है, क्योंकि बॉलिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है। और आपको ये भी मालूम होगा अभी जिस तरीके से वर्ल्ड कप जा रहा है ना, आपको पता है कोई भी टीम बड़ी और कोई भी टीम छोटी नहीं होती, और ये प्रूव कर दिया है टीमों ने। कल आपने देखो ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने हराया, और गंदे तरीके से हराया भी, ऐसा भी नहीं कोई लास्ट में आके जीते हो, बहुत गंदे तरीके से शुरुआत में 4 विकेट पटक दिए थे पावर प्ले के अंदर ही। बाकी रेंशो और मैक्सवेल की एक पार्टनरशिप रही, लेकिन वहां पे भी मैक्सवेल को भी आउट किया, लास्ट ओवर में मुजरबानी ने उसको भी आउट किया। मतलब कंप्लीट ऐसा मैच जिसकी उम्मीद ना आपने लगाई होगी, ना खुद ऑस्ट्रेलिया ने लगाई होगी, ना खुद जिम्बाब्वे ने, लेकिन हमें वो मैच देखने को मिला। ऐसे ही अगर हम बात करें, इंग्लैंड की टीम का मैच था वेस्ट इंडीज से, और वेस्ट इंडीज भी लगा नहीं था कि जीत जाएगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज के भी शुरुआती, चाहे आप देखोगे जब मैच चल रहा था, ना ब्रेंडन किंग का बल्ला चला, ना शाई होप का बल्ला चला, ना हिटमायर का, सिर्फ एक बल्लेबाज रन स्कोर किया और वो था शार्फेन रदरफोर्ड। और फिर बॉलिंग में सिर्फ एक बॉलर ने बढ़िया बॉलिंग करी, मोटी, और मैच जीत गए। तो T20 वर्ल्ड कप अभी कोई नहीं कह सकता है कैसा होगा। अभी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में ऑन दी पेपर स्ट्रॉन्ग टीम हम सबको पता है इंग्लैंड है, लेकिन ये सोच के अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हो तो डेफिनेटली आप इस मैच में हारने के चांस ज़्यादा रखते हो। इसीलिए आपको ये सोच के टीम नहीं बनानी कि यार इंग्लैंड तो एक तरफा जीतेगी। आपको दोनों साइड के प्लेयरों को बराबर लेना है, जो बढ़िया प्लेयर है चाहे वो इंग्लैंड का हो चाहे वो स्कॉटलैंड का हो लेना है, और जो इनफॉर्म प्लेयर है, जो फॉर्म में, पहली बात तो जो नहीं है ना, उसको सबसे पहले बाहर फेंको। और अभी मैं बताऊंगा आपको वीडियो में, आप ध्यान से देखना वीडियो को, कुछ प्लेयर ऐसे बताऊंगा जो ना के बराबर सेलेक्टेड है बट आपके ट्रम्प कार्ड होंगे। कैप्टन किसको करना है, VC किसको करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए। सबसे पहले जो लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखिए सिंपल से 3 कारण बताता हूं ज्वाइन करने के। एक तो मैं जिस टीम के साथ आपको पता खेलता हूं ना वही टीम देता हूं, और वो टेलीग्राम पे ही मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, जो भी मैच से रिलेटेड अपडेट्स होंगे, पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर वगैरह, वो मैं आपको यहाँ पे दूंगा। और पिच रिपोर्ट वगैरह, चलो ये 2 चीज़ मान लो आप, क्योंकि मैं पिच रिपोर्ट को तीसरे में काउंट करता हूँ, या फिर आप मान लो प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर, कोई भी है ना। और मैं अभी के टाइम पे मिनी ग्रैंड लीग के भी कॉम्बिनेशन शेयर करता हूं, ताकि जो मिनी ग्रैंड लीग प्ले करते हैं उनको भी मौका मिले खेलने का। तो ये सारा आपको यहीं पे मिलेगा। आसान तरीका है डिस्क्रिप्शन की लिंक, और दूसरा तरीका है कमेंट बॉक्स के लिंक, जहां से चाहो वहां से ज्वाइन कर सकते हो। बात करें इस मैच के बारे में, तो जैसा कि मैंने आप सबको ये बात तो बताई दी है कि भाई आप ये मत समझना कि एक तरफा इंग्लैंड जीतेगी, और ये समझना एक तरफा बड़ी टीम जीतेगी, ये आज के टाइम पे ओवर कॉन्फिडेंस, और ये मैंने आपको बता दिया और टीमों ने प्रूव भी कर दिया है। हाँ, ऑन दी पेपर स्ट्रॉन्ग इंग्लैंड है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी आपको बहुत साइड प्लेयर्स जो इंपॉर्टेंट है उनको बैक करना ही करना है, ठीक है। नॉर्मल सिनेरियो की बात करें, अगर इंग्लैंड फर्स्ट ईडन गार्डन का ये वेन्यू होगा जो एक बैटिंग ट्रैक है, जहां मोस्ट ऑफ दी चांसेस ये है कि बैटिंग ही आपको अच्छी देखने को मिलेगी। और नॉर्मल सिनेरियो ये है कि अगर इंग्लैंड बैटिंग करेगी तो मैं उम्मीद लगा रहा हूं, और ये नॉर्मल चीज़ है, 180 से 190 का स्कोर हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, सोल्ट वगैरह, बटलर वगैरह, किसी एक का भी बल्ला चल गया तो आपको पता है, कम से कम बता रहा हूं 220, 230 तक भी टीम जा सकती है। वहीं अगर इंग्लैंड बॉलिंग करती है तो स्कॉटलैंड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी इंग्लैंड है, तो आप उस केस में स्कोर एक्सपेक्ट करके चलना 150 से 170 के बीच। ये मत समझना कि एक तरफा हारेगी, 100 पे ऑल आउट हो जाएगी, फिर इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर आके चेंज कर लेंगे, ये चीज़ तो भूल ही जाओ, क्योंकि टीमों ने ये प्रूव भी कर दिया, और हर मैच में प्रूव हो रहा है, हर मैच के अंदर, और यही गलती करके मोस्ट ऑफ द यूजर्स हार भी रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
बाकी उसके अलावा अगर बात करें तो टॉस विनर टीम मोस्ट लाइकली बॉलिंग का फैसला लेनी चाहिए, क्योंकि जो टारगेट चेज होने वाला वेन्यू होता है ना, वैसा वेन्यू है। मोस्टली चांस यही है कि टारगेट चेज हो जाएगा, लेकिन मुझे देखिए नॉर्मल बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि अगर स्कॉटलैंड बॉलिंग भी करेगी तो मैच जीतेगी, जो नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो इंग्लैंड ही है और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं वो बात कह रहा हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते, नॉर्मल चीज़ है जो आपने खुद ने भी सोची होगी। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में अगर कोई चेंज होता है, पॉसिबिलिटी ये नहीं होगा, बट फिर भी अगर होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर कोई चेंज हो सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी है ना, वो मैं बता देता हूँ। लियाम डॉसन की जगह ये, क्योंकि स्पिन ट्रैक तो है नहीं, ल्यूक वुड को ये लोग ये ला सकते हैं, या जोश टंग या रेहान अहमद को, रेहान तो शायद नहीं आएगा, उससे बढ़िया तो डॉसन ही खेल लेगा, तो जोश टंग वगैरह में भी आ जाए। मे भी इसलिए कि चांस कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है क्योंकि स्पिन ट्रैक नहीं है ना। और वैसे भी डॉसन का कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, इससे बढ़िया बॉलिंग विल जैक्स कर रहा है अभी के टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ से सोल्ट के साथ बटलर ओपनिंग करेगा, बेथल वन डाउन, और बेंटन, हैरी ब्रूक, सेम करन, विल जैक्स, जेमी ओटन, डाउसन, आर्चर और आदिल राशिद, ये इनकी प्लेइंग 11 है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और ये इनके बेंच के प्लेयर है। शुरुआती ओवर में सेम करन के साथ जोफ्रा आर्चर बॉलिंग करेगा, और डेथ में भी ये दोनों आएंगे, लेकिन डेथ ओवर्स में इनके साथ जेमी ओवर्टन भी बॉलिंग करेगा। अब आप एक बात ध्यान रखना, जेमी ओवर्टन एक ऐसा प्लेयर है जो इस मैच में काफी कम सिलेक्टेड है, और उसका कारण ये है क्योंकि ज्यादातर लोग जो फैंटेसी टीम बनाएंगे ना, उनमें उनकी टीम में ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, और मैं भी इसको लूंगा नहीं अगर इंग्लैंड ने बैटिंग करी। लेकिन अगर इंग्लैंड की पहले बॉलिंग अगर आती है तो ये आप मेरी बात ध्यान रखना, ये इस मैच का आपके लिए पहला सुपर ट्रम्प कार्ड होगा इंग्लैंड की पहली बॉलिंग पे, क्योंकि कम सिलेक्टेड प्लेयर है। और इसीलिए आज के इस मैच की जो पहली सुपर प्रेडिक्शन होगी वो यही है कि इंग्लैंड की फर्स्ट अगर बॉलिंग आए तो आपके जेमी ओवर्टन को सुपर ट्रम्प कार्ड के रूप में आपको लेना है। अगर बैटिंग आती है तो उस केस में चल जाता है नॉर्मल, मतलब अच्छा सुपर ट्रम्प कार्ड का मतलब ये है कि एज अ नॉर्मल प्लेयर, है ना, ये CVC ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि यार आप कप्तान बनाओ या वाइस कप्तान बनाओ, मिनी जेल में चल जाता है, बट नॉर्मल अगर स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो केवल एज ए प्लेयर लेना है आपको, है ना, बॉलिंग फर्स्ट पे। और बैटिंग अगर आती है तो फिर उस केस में आप तब लेना जब आपको ये पता हो कि हाँ यार इंग्लैंड ही जीतेगी, स्कॉटलैंड हारेगी, तो मतलब ऐसा रहता नहीं कि यार क्या स्कॉटलैंड थोड़ी ना जीतेगी, तो उस सिनेरियो में भी आप ले सकते हो, है ना। लेकिन मैं वो सिनेरियो सोचूंगा नहीं, क्योंकि दोनों टीमें यार बढ़िया ही है। स्कॉटलैंड हालांकि थोड़ी कमजोर है, लेकिन एक तरफा तो स्कॉटलैंड नहीं हारने वाली है। बात करें इनके मेन बॉलर्स की, मेन बॉलर में देखिए 4 तो ये हैं, डाउसन, आदिल राशिद, जोफ्रा, जेमी ओवर्टन, और 5वां है सेम करन। लेकिन जब लेफ्ट हैंडेड प्लेयर खेलते हैं तो विल जैक्स बॉलिंग कर जाता है, और ज्यादातर जैसे मान लो कोई लेफ्टी आउट नहीं हो रहा है तो वो आता है। अगर लेफ्टी बॉलिंग मतलब बैट्समैन है और ओवर विल जैक्स कर रहा है तो ओवर कट होने के चांसेस रहेंगे डाउसन और जेमी ओवर्टन के, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बात करें आप प्लेयर वाइज एनालिसिस की, आप लोगों को यहाँ पे 4 प्लेयर दिखेंगे, फ्लिप सोल्ट, जोस बटलर, जेकब बेथल और टॉम बेंटन। चारों प्लेयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन चारों में ना बटलर, सोल्ट और बेथल है, ये पूरी दुनिया की टीम में होंगे। मोस्टली आपने भी इन तीनों को ले भी रखा होगा। और ये ईडन गार्डन का वेन्यू जो एक अच्छा बैटिंग विकेट है, ये कोई बहुत अच्छा बॉलिंग विकेट नहीं है। मिनी ग्रैंड लीग अगर आप टारगेट करते हो ना तो टॉम बेंटन, मैं तो स्मॉल लीग में भी लूंगा, मैं मिनी जेल नहीं कह रहा हूं। अगर इंग्लैंड ने फर्स्ट बैटिंग करी, जैसे मैंने आपको अभी सुपर प्रेडिक्शन दी थी जेमी ओवर्टन की कि पहली बॉलिंग करे तो वो ट्रम्प कार्ड होगा, उसका कारण ये क्योंकि वो विकेट टेकर है, वो डेथ ओवर्स करेगा 100%, है ना। ऐसे ही इंग्लैंड अगर फर्स्ट बैटिंग करती है, मिनी ग्रैंड लीग अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो आज के इस मैच की जो दूसरी सुपर प्रेडिक्शन रहेगी वो ये कि टॉम बेंटन आपका इस मैच का सुपर ट्रम्प कार्ड होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे और प्लेयरों की, तो हैरी ब्रूक है, सेम करन है, विल जैक्स है और जेमी ओवर्टन है। इन चारों प्लेयरों में अगर बात करें भाई हमें किसको लेना चाहिए और किसको ड्रॉप करना चाहिए, जिसको कंफर्म आपको टीम में लेना है वह सेम करन है, चाहे पहले बॉलिंग करे टीम चाहे पहले बैटिंग करे, बल्कि पहली बॉलिंग पे तो शानदार कप्तान होगा, बैटिंग पे भी शानदार कप्तान होगा, बॉलिंग ही छोड़ो। बाकी उसके अलावा जेमी ओवर्टन, ब्रूक और विल जैक्स की बात करें, हैरी ब्रूक इंपॉर्टेंट तब होगा जब टीम पहले इंग्लैंड बैटिंग कर रही हो, याद रखना मेरी बात। अगर आप बॉलिंग पे ले रहे हो तो उस केस में आपको शुरुआत में विकेट चाहिए ही होंगे। अगर शुरुआत में विकेट ही नहीं जाएंगे तो इसकी बैटिंग कहां पे आएगी। अगर आपने कप्तान बटलर और वाइस कप्तान सोल्ट को बना रखा है और आप इसको ले रहे हो तो ये सिवाय आपकी बेवकूफ़ी के कुछ भी नहीं है। अगर आप शुरुआत में विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ यार उनका विकेट तो जाएगा,
तो उस केस में आप इसको लेना, वरना कोई मतलब नहीं। अगर बैटिंग कर रही है इंग्लैंड तो चाहे आप एक्सपेक्ट करो ना करो उनके विकेट का, तब भी उनको लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा, 100% इंपॉर्टेंट होगा। और उसके अलावा यहाँ पे करन की बात मैंने कर ही ली भाई, लेना है और कप्तान करना है डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद जेमी ओटन और विल जैक्स की बात करें, जेमी ओटन पहली बॉलिंग पे और विल जैक्स थोड़ा सा रिस्की पिक होगा, तो बेटर होगा ड्रॉप करना। इन 3 प्लेयरों की बात करें तो आर्चर और आदिल राशिद को कंफर्म लेना है, चाहे बॉलिंग आए टीम की चाहे बैटिंग आए। डाउसन को बैटिंग फर्स्ट पे ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। बाकी उसके बाद ये बेंच के प्लेयर है, ये आखिरी मैच का इनका स्कोर कार्ड है और ये इनका सेकंड लास्ट मैच का स्कोर कार्ड है। सेकंड टीम स्कॉटलैंड की टीम, जॉर्ज मुंशी के साथ माइकल जोनस ओपनिंग करेगा। वन डाउन आएगा ब्रेंडन मैकमुलेन, जो इनका सबसे बेहतरीन प्लेयर है, जो कप्तानी वाला प्लेयर है अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो। फिर रिकी बेरिंगटन, टॉम ब्रूस, माइकल लीस, उसके अलावा मैथ्यू क्रॉस, मार्क वोट, ओली डेविडसन, ब्रैडली करी और ब्रैड विल, ये इनकी है प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और ये है इनके बेंच के प्लेयर। शुरुआती ओवर में ब्रैडली करी के साथ माइकल लीस और ब्रैड विल बॉलिंग करेंगे, और डेथ की बात करें तो करी के साथ ब्रैड विल बॉलिंग करेगा। देखिए ये बात आप ध्यान रखना, ज्यादातर लोग क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द लोगों की मैं थिंकिंग बता रहा हूं, इंग्लैंड के फेवर में टीम बनाएंगे, और वो गलत नहीं है क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो इंग्लैंड ही है। लेकिन अगर स्कॉटलैंड बॉलिंग कर रही है तो स्कॉटलैंड के प्लेयर इंपॉर्टेंट 100% होंगे। आप जैसे ये ब्रैडली करिए, इंग्लैंड अगर बैटिंग कर रही है डेफिनेटली आपको लेना पड़ेगा, नहीं लेना आपका क्लीन लॉस है, नहीं लेना 100% आपका क्लीन लॉस है, क्योंकि विकेट टेकर है, शुरुआत में भी बॉलिंग करता है, वहां पे विकेट के चांस रहेंगे, और डेथ ओवर्स में तो कंफर्म विकेट निकालेगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बॉलर नहीं है, प्योर एक टप्पे के ऊपर गेंद फेंकता है और डायरेक्टली बोल्ड या एलबीडब्ल्यू आउट होगा। तो इसलिए बहुत कमाल का बॉलर लेना है आपको। बॉलिंग पे तो कंफर्म लेना है, बैटिंग पे फिर भी आप रिस्क ले सकते हो कि यार अगर स्कॉटलैंड ने 22 की 22 स्कोर ही नहीं किया, मतलब 100 भी छोड़ो, 150 तक स्कोर किया, कोई प्रेशर नहीं रहता, वहां विकेट नहीं मिले तो मैटर अलग है, लेकिन बॉलिंग में नहीं ले रहे हो तो ये सिर्फ बेवकूफ़ी है, ध्यान रखना है ना। यहाँ पे 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने। एक पॉइंट तो ये कि अगर स्कॉटलैंड बॉलिंग कर रही है तो ब्रेंडन मैकमुलेन आप लोगों के लिए एक अच्छा सीवीसी वाला प्लेयर है। चलो कप्तान नहीं भी करते हो तो वीसी तो आप कर सकते हो, 4 ओवर बॉलिंग आपको देगा और बैटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट तो यहाँ पे मैकमुलेन का ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कि ब्रैडली करी फर्स्ट बॉलिंग पे कमाल का बॉलर होगा, कमाल का, डेफिनेटली लेना है आप लोगों को, है ना। और उसके अलावा और भी चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इनके मेन बॉलर बात करें तो देखिए 4 तो ये है, 5वां नहीं 4 में बताता हूँ, इसके डेविडसन के ओवर कट हो जाते हैं कई बार। जिनके 4 ओवर कंफर्म है उसमें पहला नाम आएगा ब्रैडली करी का, दूसरा मार्क वोट का, तीसरा माइकल लिस का। बचे जो 8 हो रहे ना वो तीनों मिलके करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस की तो यहाँ पे आपको 4 प्लेयर दिखेंगे, ब्रेंडन मैकमुलेन, जॉर्ज मुंसे, माइकल जोनस और रिकी बेरिंगटन। देखिए ब्रेंडन मैकमुलेन मस्ट नीडेड प्लेयर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों देगा। जॉर्ज मुंसे की फॉर्म की वजह से इंपॉर्टेंट होगा, वरना मैं लेता नहीं। बंदे की बहुत अच्छी फॉर्म है और आपने देखा पिछले मैच में इसने किया भी क्या, मस्ट नीडेड प्लेयर होगा, चाहे पहले बॉलिंग करे चाहे बैटिंग करे। बैटिंग पे तो कंफर्म लेना है, बॉलिंग पे फिर भी मैं सोच सकता हूं कि चलो ठीक है छोड़ने का रिस्क हम ले सकते हैं, लेकिन बैटिंग पे लेना है आप लोगों को। बेरिंगटन और मिचेल, देखिए जोनस का तो सीन सिंपल सा है, जो हाई रिस्क टेकर है ना वो ले लेना, जिनको सेफ खेलना है छोड़ना। और उसके अलावा बेरिंगटन ठीक ठाक चॉइस में आता है। बेरिंगटन का वही हाल है कि प्लेयर में कोई कमी नहीं है, लेकिन सामने वाली टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बस वो वाला फॉर्मेट आ जाता है। अगर आप इनको ले रहे हो तो फिर आपको मुंशी को ड्रॉप करना पड़ेगा, या तो इसको ले लो या उसको ले लो, क्योंकि 11 ही प्लेयर आपकी टीम में आएंगे। उसके बाद टॉम ब्रूस है, माइकल लीस है, मार्क वोट है, और उसके बाद यहाँ मैथ्यू क्रॉस है। इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पे टॉम ब्रूस होगा बैटिंग फर्स्ट पे, और माइकल लिस भी बैटिंग फर्स्ट पे। मार्क वोट और मैथ्यू क्रॉस में मैथ्यू क्रॉस को छोड़ सकते हो, बॉलिंग पे मार्क वोट को ट्राई किया जा सकता है। ब्रैडली करी, डेविडसन और ब्रैड विल मिनी जेल का ट्रम्प कार्ड होगा, ध्यान रखना। मिनी जेल खेलने वाले लोग ट्रम्प के रूप में इसको लेना है। ब्रैडली करी और डेविडसन में, ब्रैडली करी फर्स्ट बॉलिंग पे बॉलर है, डेविडसन उतना कुछ खास नहीं है, ये बेंच के प्लेयर है। ये आखिरी मैच का स्कोर कार्ड, ये सेकंड लास्ट मैच का स्कोर कार्ड। कुछ प्लेयर बेटल देखने को मिलेंगे, माइकल लीस वर्सेस सोल्ट, बटलर वर्सेस करी, और देखिए बटलर का करी से बटलर 100% देखने को मिलेगा। डेविडसन का ब्रूक से, मनसे का आर्चर से, जोनस का डाउसन से, नादिल राशिद का बेरिंगटन से। इन बैटल्स का आपको ध्यान रखना है अपनी फैंटेसी टीम को बनाते वक्त। मेरी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। और इस वीडियो की गिव अवे की अगर बात करें, जो मैं बताता शुरुआत में लेकिन मैं भूल गया, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। इस वीडियो का जो गिव अवे है वो ये, इस मैच में फ्लिप सोल्ट कितने रन बनाएगा, ब्रैड विल कितने विकेट लेगा और विनर टीम कौन सी होगी। स्क्रीन पे आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा, इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके आपको जवाब देना है, जिसका सही जवाब वो विनर बन जाएगा, ठीक है।
और सवाल का जवाब देने से पहले ये ध्यान रखना, ये गिव अवे की कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी है। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करें फैंटेसी टीम की कि मेरी क्या टीम है। देखिए, मैं दोनों साइड के प्लेयरों को बैक कर रहा हूँ, एक तरफा टीम नहीं बना रहा हूं, क्योंकि दिखा दिया टीमों ने कि भाई एक तरफा वाला काम नहीं रहा है आप, ठीक है। विकेट कीपर की बात करें तो सोल्ट और बटलर को मैंने लिया हुआ है। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो जॉर्ज मनसे को मैं लेता नहीं है, लेकिन मैं बैक कर रहा हूं, मैं बैक करूंगा, डेफिनेटली बैक करूंगा। बेथल को भी, बेंटन को जरूर ट्राई करना है ना, अगर टीम की क्या बोलते हैं फर्स्ट बैटिंग आए तो। अभी की टीम बॉलिंग के बेस पे है। सेम करन, ब्रेंडन मैकमुलेन, जेमी ओवर्टन, इन तीनों को मैंने लिया हुआ। माइकल लिस्ट पे मैं रिस्क ले रहा हूँ ड्रॉप करने का, और इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि अच्छे प्लेयर मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, देखिए ये 10 प्लेयर मेरे कंफर्म है। अब एक प्लेयर का गेम मैं बता देता हूँ, जो सेफ खेलते हैं ना वो तो ले लेना इसको, क्या बोलते हैं, माइकल लिस्ट को, जो बॉलिंग भी देगा और बैटिंग भी देगा, उसमें कोई डाउट नहीं, बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा 10 ही हो रहे हैं ना, एक प्लेयर मेरा कोई रह गया आई थिंक, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 10 तो प्लेयर ये हो ही गए। डाउसन भी आ गया, मार्कवुड, ब्रेडली करी कहाँ है, ठीक है। तो ये मेरी टीम है इस मैच की स्मॉल लीग की अभी के लिए। माइकल लिस्ट को यार देखो, मैं बताऊँ ना आपको, माइकल लिस्ट की जगह टॉम ब्रूस को अगर आप ले सकते हो तो आप एक काम करना, ब्रूस को ले लेना, तो ब्रूस बड़ा कमाल का प्लेयर है। या अगर सेफ खेलते हो तो लिस्ट को नहीं, एक काम कर लेना ना, ब्रेडली करी की जगह आप ये कर लेना, ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और अगर अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे CVC की, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कप्तान जो मेरा इस मैच में रहेगा वो सेम करन है, जो बेस्ट है, कोई डाउट नहीं। VC में थोड़ा सा मतलब वैसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन तो मैकमुलेन है, बट मैं बटलर के साथ जा रहा हूँ। ये मेरी टीम इस मैच की स्मॉल लीग की, और इसमें अगर कोई भी चेंज हुआ मैं टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। और जो मैंने मोटी मोटी बातें बताई ना उनका ध्यान रखना, जैसे मैकमुलेन का CVC करना, लिस्ट का ड्रॉप करना, और करी का मस्ट नीडेड होना, टॉम बेंटन का पिक करना, ब्रूक को फर्स्ट बैटिंग पे पिक करना, और कैप्टन करन है ही बेस्ट। बाकी और भी चीज़ें मैंने बताई, ब्रूस वगैरह को ट्राई, ब्रूस बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत शानदार, न्यूजीलैंड का प्लेयर है, आपको बताओ सुपर स्मैश खेलते होंगे तो बढ़िया प्लेयर है, विकेट नहीं फेंकता, इसलिए मैंने बैक किया है, ठीक है। बाकी कोई भी आपको अपने हिसाब से चेंज करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।